हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। फिर से एक और बार। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? सिटीजनशिप। आज का टॉपिक हमारा सिटीजनशिप। एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको कराने वाला हूँ। ये वो वाली चीज है जो टफ पड़ती है लोगों को। सिटीजनशिप। पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 में दे रखी है। किस में दे रखी है? पार्ट 2 में दे रखी है। एक और दो मिलकर सिटीजन बन गए। पार्ट 2 में क्या दे रखी है? सिटीजनशिप दे रखी है। हमारे देश में क्या सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मांगते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है इंग्लैंड से, यूके से लिया है हमने ये कॉन्सेप्ट सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि यूपी का अलग सिटीजन है और इंडिया का अलग सिटीजन है। नहीं, हमारे देश में एक ही नागरिकता होती है, सिटीजनशिप। याद रखना, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था ना 26 नवंबर 1949, तभी आपकी सिटीजनशिप लागू हो चुकी थी। सिटीजनशिप तभी आ चुकी थी। ठीक है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी मत कर देना, 26 नवंबर पे आ गई थी। अच्छा, सिटीजनशिप आज के टाइम पे 3 तरीके की हो रही है जो डिबेट लोगों को कंफ्यूजन रहता है। एक तो है नॉर्मल सिटीजनशिप, हमारी है भारत के नागरिक। भारत के नागरिक। अच्छा, अगर आप कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने गए, कहाँ गए आप? इंग्लैंड गए घूमने के लिए। आपको वहां पे 6 महीने 1 साल हो गया। आप हो तो इंडियन सिटीजन ही, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, उस कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप क्या बन जाते हो? एनआरआई बन जाते हो। एनआरआई के पास क्या होता है? इंडियन पासपोर्ट होता है। बट ये जो एनआरआई होता है, क्योंकि इतने टाइम से वहां पर रह रहा है तो वहां पे टैक्स ज्यादा दे रहा है ये। तो एनआरआई टैक्स का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? टैक्स का कॉन्सेप्ट है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। है तो इंडियन ही। अब एक आपसे मेरा प्यारा सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, ये बताइए क्या एनआरआई वोट कर सकता है? हाँ, पर उसे वापस इंडिया आना पड़ेगा, तब वो वोट कर सकता है। कैन वोट। अबे सिटीजन है ये इंडिया का, इंडियन है, कैन वोट। ठीक है, समझ में आया? एनआरआई कॉन्सेप्ट टैक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि आप 6 महीने 1 साल आप बाहर भी रहे आए और बाहर रह रहे हो, आप वहां पे टैक्स दे रहे हो, आप यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे थे, इसलिए आपको एनआरआई बोल दिया गया। पर ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 1 साल हम अमेरिका रहे तो अमेरिकन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया आपको? अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट था, उसको बोलते हैं पीआईओ। पीआईओ मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब भैया ये कौन बीमारी है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ये होता है, सुनो, जैसे कि आप विदेश में रह रहे हो, आपके पास फॉरेन पासपोर्ट है। आपके पास कौन सा पासपोर्ट है? आपके पास फॉरेन पासपोर्ट है। ठीक है, बट आपके जो दादाजी, ग्रैंडफादर या ग्रैंड ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, वो एक टाइम पे इंडियन थे। तो सुनो, आप बेसिकली हो इंडियन ओरिजिन, आपके परदादा भारतीय थे, बट आप अमेरिका में या इंग्लैंड में आप रह रहे हो। तो आप क्या, आपके पास कौन सा कार्ड होगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होगा, पीआईओ बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कमला हैरिस। कौन है कमला हैरिस? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है, तमिलनाडु के गांव से रहने वाली थी। ये क्या है? पीआईओ है। तो ये विदेशी ना, उसके पास कौन सा पासपोर्ट है? फॉरेन पासपोर्ट है। अमेरिका की वाइस, अरे ऋषि सुनक, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये आया कब पीआईओ वाले कॉन्सेप्ट? सिटीजनशिप एक्ट आया था एक 1955, उससे ये वाला कॉन्सेप्ट आया था पीआईओ वाला। सिटीजनशिप एक्ट किस साल आया था? ये आपके एसएससी में आएगा और पीसीएस में आता है। सिटीजनशिप एक्ट किस साल आया था? 1955 में आया था। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या था आपका? ओसीआई। ओसीआई क्या है भैया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओसीआई कार्ड होल्डर ये कब आया था? सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, मतलब हमने कुछ अमेंड किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। बोलो,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस साल आया? 2005 में क्या आया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट था ना 1955 वाला, उसको हमने अमेंड करा कब? 2005 में हमने उसे अमेंड किया। उससे हमारे देश में क्या है? ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? सुन लीजिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी, सिटीजनशिप। अगर आपको समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो आप पता नहीं कितनी किताबों में ना खोपड़ी मारते रहोगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब क्या है? सुन लीजिए, ये व्यक्ति जो है ये पीआईओ ही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है, मतलब है विदेशी, इसके दादा परदादा थे वो भारतीय थे। तो ये 2005 में हम एक स्कीम लेकर आए, ओसीआई नाम की एक स्कीम आई। इस स्कीम के अंडर ये होता है कि अच्छा तुम अमेरिकन हो, ऋषि सुनक हो, इंग्लैंड वाले हो, और तुम्हारे दादाजी तो यहाँ के रहने वाले थे, अच्छा तो मतलब तुम हमारे देश से प्यार करते हो, कहीं ना कहीं तो हमारे देश से जुड़े हुए हो, तो हमारे देश से तुम जुड़े हुए हो, तो जब तक तुम जिंदा हो जितनी बार मन करे इंडिया आ जाना, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, अतिथि देवो भव। लाइफ लॉन्ग मल्टीपल फ्री वीजा एंट्री, लाइफ लॉन्ग, ये नहीं कि 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक ऑप्शन में था, ये यूपीएसआई में मुझे दिखाया एक जगह बारी क्वेश्चन, कितने साल? लाइफ लॉन्ग, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम इंडिया आ जाओ। बट एक चीज याद रखना, सुन लो, एक कैन नॉट वोट, ये वोट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट वोट। ऋषि सुनक इंडिया आके वोट नहीं कर सकता है, मोदी जी को वोट जिता दे, समझ में आया? बट एनआरआई कैन वोट। The main question that will come in your IAS and PCS exam, it will be the difference between an NRI and OCI. NRI can vote, but उसे इंडिया आना पड़ेगा, and OCI they cannot vote, but इनके पास लाइफ लॉन्ग वीजा एंट्री है, जितनी बार चाहे उतनी बार ही आ जाए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक फन फैक्ट जानने का आपको हैरानी होगी, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कहाँ के सिटीजन है? कनाडा के सिटीजन है। तो अक्षय कुमार कौन हुए? नहीं, अक्षय कुमार वोट नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास कनाडा का पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट नहीं। तो अक्षय कुमार क्या हुए? ओवरसीज सिटीजन हुए। पूरी जिंदगी जितनी बार चाहे उतनी देर रुके, और मल्टीपल वीजा फ्री एंट्री। तो हमारे यहाँ ये अतिथि देवो भवो तरह से हैं। बोलो जुमा केसरी, ठीक हुआ? आपके समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया सिटीजनशिप का। अच्छा।